हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है 3 अंकों की गुणा। यानी 3 अंकों से गुणा किस तरीके से हम आसानी से हल कर सकते हैं, उसी को हम देखेंगे। हमने यहाँ पे 3 अंकों की एक गुणा ली है 132 की गुणा 223 से। तो जब हम इस कैलकुलेशन को हल करेंगे तो हमने एक कोड बनाया है, कोडिंग मेथड बनाया है। कोड हमने क्या बनाया है कि इस तरीके से ये हमने एक कोड बनाया है। इस कोड के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे। कोड क्या है कि सबसे पहले देखिए, ये जो चीज है ये सिंबल प्रदर्शित करता है कि हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 3 दूनी 6। इसके बाद ये वाला कोड, ये कोड ये कहता है कि हमें इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 9 और 4 13, 13 का 3 और ये 1 आगे काउंट होगा, कैरी हो जाएगा। उसके बाद हमने ये वाला कोड लिया। ये कोड ये कहता है कि इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे करने के बाद हम उसको ऐड करेंगे। देखिए, 2 दूनी 4, 1 तिया 3 और 3 दूनी 6। कितना आएगा? 4 3 7 और 6 13 और 1 14। 14 का 4, ये 1 आगे कैरी होगा। अब अगला कोड है हमारा ये वाला। ये कोड इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। 3 दूनी 6, 2 एकन 2, 6 और 2 8 और 1 9। उसके बाद ये वाला कोड 2 एकन 2। इस तरीके से आप बहुत आसानी से इस कोड के माध्यम से किन्हीं भी 3 अंकों की गुणा 3 अंकों से बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। दो 212 की गुणा अगर हम 313 से करें तो किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हमें इसकी कोडिंग करनी है 3 दूनी 6। उसके बाद हमें इनकी कोडिंग करनी है 3 एकन 3, 2 एकन 2, 3 और 2 5। उसके बाद हमें इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसको ऐड करना है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 एकन 1, 6 6 12 और 1 13 का 3 कैरी होगा 1। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। 3 एकन 3, 2 एकन 2, 3 और 2 5 और 1 6। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे, 3 दूनी 6, 66 356। यानी बहुत आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। हम अब बात करेंगे, अगर इन संख्याओं के बीच में मान लीजिए कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसमें 0 हो, तो कैसे हल करेंगे? (305 गुणा 112). यहां पे हमने एक 0 लिया है बीच में, तो कैसे करेंगे? सबसे पहला वाला कोड ये, यानी 5 दूनी 10 का 0 कैरी होगा 1। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। अब यहां पे बात हमें एक ही याद रखनी है कि जब भी हम किसी संख्या की 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है, तो हम उस वाले पद की गुणा करेंगे ही नहीं। जैसे 5 एकन 5 और 2 0 0, तो 5 एकन 5 करने के बाद ये 1 इसमें जोड़ दो, काम खत्म। यानी यहां पे आपको मल्टीप्लाई 0 से करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और यहां करेंगे ही नहीं। तो 5 एकन 5, 3 दूनी 6, 6 और 5 11, हासिल 1। उसके बाद 3 एकन 3, 3 और 1 3 एकन 3 और हासिल 1 4। उसके बाद 3 एकन 3। इस तरीके से आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। आओ एक बार और देखें। सबसे पहले हमने क्या किया? 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 एकन 5, 5 और 1 6। इसके बाद 5 एकन 5, 3 दूनी 6, 6 और 5 11, हासिल लगा 1, यानी कैरी 1 आगे होगा। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई तो इससे करेंगे, लेकिन इसकी मल्टीप्लाई इससे नहीं करेंगे क्योंकि 0 है, करेंगे तो 0 आएगा। तो 3 एकन 3 और 1 4। इसके बाद लास्ट में इसकी मल्टीप्लाई इससे, 3 और 1 3 एकन 3।
इस तरीके से ये आएगा। अब मान लीजिए हमें किसी 3 अंकों की गुणा 2 अंकों से करनी है, तो कैसे करेंगे? 412 की गुणा 15 से करनी है। ऊपर यहां पे 3 डिजिट है, नीचे 2 डिजिट है, तो आप ऐसे हल करोगे, यहां पे ये मान के चलो कि यहां पे ये 0 है। तो अब हम कैसे करेंगे? अब हमारे पास ये भी 3 डिजिट हो गए और ये भी 3 डिजिट है, तो हमारे पास ये जो कोड है हमारा, इसी के आधार पे हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगा 1, 5 एकन 5, 2 एकन 2, 5 और 2 7 और 1 8। इसके बाद हम ये वाला जब कोड लेंगे तो यहां से इसकी गुणा नहीं करेंगे क्योंकि 0 आएगा। हम क्या करेंगे? इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे और ऐड करेंगे। 4 पंजे 20 और 1 एकन 1, 20 और 1 21, हासिल लगे 2। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे तो 0 आया, इसकी मल्टीप्लाई इससे 4 एकन 4 और 2 6। उसके बाद जब हम लास्ट में इस वाले पद को लेंगे तो फिर से 0 आएगा, तो हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम किन्हीं भी 3 डिजिट की मल्टीप्लाई 3 डिजिट से बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, चाहे वो हमें 2 से करनी हो, चाहे हमें वो 3 से करनी हो, हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं।